अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत वाक़या लेकर आया, इंशाल्लाह समाअत कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। तारीख़ में मौजूद है कि सुल्तान जलालुद्दीन और चंगेज़ खान के दरमियान एक आखिरी बहुत बड़ी जंग हुई, जिसमें काफ़ी सारे यानी कि जो चंगेज़ खान था उसके पास लश्कर 2 लाख का था, और जो सुल्तान जलालुद्दीन थे उनके पास 30,000 राहज़न थे और 3,000 घुड़सवार थे और 500 जो थे उनके सिपाही थे। इसी तरह जो चंगेज़ खान था उसके पास 50,000 घुड़सवार थे। तो आज की वीडियो में इस सारे वाक़या का बताऊंगा कि जंग में क्या हुआ और कैसे हुआ। तो प्लीज़ इंशाल्लाह समाअत कीजिए, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। शुरू करते हैं कि खुशाब के करीब वादी सून के करीब दरियाए सिंध यानी कि दरियाए सिंध के करीब एक बहुत बड़ी जंग पेश आई। सुल्तान जलालुद्दीन जा रहा था हिंदुस्तान की तरफ, तो अचानक चंगेज़ खान ने उन पर हमला कर दिया। वो 2 लाख का लश्कर लेकर आ जाता है और उन पर हमला कर देता है, लेकिन सुल्तान जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो भी बहुत बहादुर किस्म के आदमी थे, बहादुर सुल्तान थे। तो उन्होंने भी जंग शुरू कर दी। तो जब जंग शुरू हुई तो लोगों ने, जो सुल्तान जलालुद्दीन थे रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने उनके चंगेज़ खान की फ़ौज के यानी कि ऊपर इतनी तेज़ी से हमला किया कि चंगेज़ खान हैरत ज़दा हो गया कि इतने कम लोगों के साथ उसने इतने बड़े लश्कर के साथ टक्कर ले ली और फिर उस लश्कर पर भारी पड़ गया और चंगेज़ खान के जो खैमा था उसके करीब पहुंच गया। तो चंगेज़ खान ने उसको घेर लिया, सुल्तान को घेर लिया और कहा, अपने लोगों को कहा, अपने सिपहसालार को कहा कि इसको मेरे पास जिंदा लेके आना। तो जब सुल्तान ने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा हैं, तो वो भी ज़ख्मी हो चुके थे सुल्तान। तो इसी तरह अपनी फ़ौज को यानी कि अपने साथियों को कहा कि डटे रहो, और इसी तरह जंग जारी रही। लेकिन जब देखा कि अब वो सुल्तान कम पड़ गए हैं, यानी कि चंगेज़ खान की तादाद भी तो इतनी ज़्यादा थी जिसकी वजह से वो लड़ना अब मुनासिब नहीं था, तो चंगेज़ खान के साथियों के हाथों गिरफ्तार होने की बजाय सुल्तान ने दरियाए सिंध के अंदर यानी कि पहाड़ से नीचे उतरे और दरियाए सिंध के अंदर घोड़े दौड़ा दिए, और सब लोग उसके पीछे यानी कि उनके पीछे उन्होंने भी घोड़े दौड़ा दिए। तो चंगेज़ खान ने देखा पहाड़ के ऊपर से कि ये कैसा मर्द नौजवान है जिसने दरिया के अंदर ही घोड़े दौड़ा दिए। उसने कहा, इसकी माँ को इस पर फ़ख्र होना चाहिए, ये बहुत बहादुर किस्म का नौजवान है जिसने दरिया के अंदर ही घोड़े डाल दिए और उनको दौड़ा दिया। इसी तरह जब वो बता रहा था तो उस वक्त सुल्तान की माँ भी उस साथ किसी जगह पे यानी कि दरिया के अंदर डूब रही थी, उसने भी वहीं यानी कि दरिया के अंदर वो डूब गई। तो ये थे सुल्तान, जो कि तारीख़ में अगर आज आप जाएं खुशाब की वादी सून के अंदर दरिया के यानी कि उधर पहाड़ के करीब, तो लोग वहाँ जाके देखते हैं कि क्या ही खुशकिस्मत पहाड़ हैं, वहाँ के लोग हैं जिन्होंने सुल्तान, जहाँ पे इसके सुल्तान इन्होंने घोड़े दरिया के अंदर डाल दिए, और फिर वो अपने यकीन के साथ अंदर जब घोड़े डालते हैं तो इसी तरह उन्होंने बजाय चंगेज़ खान के हाथों कत्ल होने के या उसके गिरफ्तार होने के, उन्होंने ये मुनासिब समझा कि उन्होंने कहा दरिया के अंदर ही घोड़े दौड़ा दो। अगर इसी तरह जब उन्होंने अपनी रियाया की तो वो भी बहुत कमाल थी। उस वक्त उन्होंने अपनी रियाया का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, और उनके साथ भी जब अंदरूनी साजिशें होती हैं तो फिर बहुत बड़े बड़े सुल्तान भी यानी कि काबू नहीं पा पाते, लेकिन उन्होंने अपनी इन साजिशों को काबू पाया और उस पर भी बरतरी हासिल कर ली। और चंगेज़ खान भी अपना बहुत बड़ा नाम रखते हैं, वो भी यानी कि एक मंगोलों के बहुत बड़े सरदार गुजरे हैं, लेकिन उनका भी अंजाम बहुत बुरा हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
سیدنا و مولانا محمد وعلى